कौसर से मुराद क्या है? मुफस्सरीन ने लिखा है ये कौसर से मुराद औलादे रसूल भी है, कौसर से मुराद हुजूर का हुस्न भी है, कौसर से मुराद हुजूर का इल्म गैब भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद नूरे कल्बे मुस्तफा भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद शफाअत भी है, कौसर से मुराद मुकाम महमूद भी है, कौसर से मुराद उम्मत की कसरत भी है, कौसर से मुराद आदाए दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद फतूहात भी है, कौसर से मुराद मोजज़ात भी है, कौसर से मुराद हुजूर के दिल का नूर भी है। अब ये 16 महीने तफसीर खज़ाइनुल इरफान में इस लफ्ज़ कौसर के तहत लिखे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, प्यारे तुम्हें अल्लाह ने कौसर का मालिक बना के खल्क से अफजल किया, नस्ब आली भी दिया, तुम्हें हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी दिया, नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की, इल्म भी अता किया, जन्नत भी अता की, हौज़े कौसर भी अता कर दिया, मुकाम महमूद भी अता कर दिया, शफाअत का इख्तियार भी अता कर दिया, उम्मत की कसरत भी अता कर दी, आदाए दीन पर गलबा भी अता कर दिया, फतूहात भी अता कर दी। ये 16 महीने लिखने के बाद एक जुमला लिखा है, और ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी हद कोई नहीं, प्यारे तुम्हें अल्लाह ने अता फरमा दी है। अकल के रब ने इन्नी दिती जेड़ी इल्मा विच ना आवे, इल्म के रब ने इन्ना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसा, कौन बयान सुनावे, ओ केड़ा इत्थे गिन गिन दसे जिथे गिनती भी मुक जावे, जहां गिनतियां खत्म हो जाए, शुमार खत्म हो जाए। इतनी नेमतें, इतनी फजीलतें, इतनी शान अता फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, फरमाया वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हक फरीद फरमाया वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। मैं मैथ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ी है, इल्म शुमारियात है, मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है, आईटी के जो माहिरीन है, अकाउंटेबिलिटी के जो माहिरीन है, पूरी आईटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी को, तमाम मैथमेटिक्स के माहिरीन को कुरान का चैलेंज है कि अल्लाह की नेमतों को कोई गिन नहीं सकता। यू कांट काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। पूरी आईटी तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना बना है ना बन सकता है जो अल्लाह की नेमतों को गिन दे, नहीं गिन सकते। और काजी इयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह लिख गए कि ये कौन सी नेमतें हैं, वइन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, ये कौन सी नेमतें हैं। काजी इयाज फरमाते ये वो नेमतें हैं जो इन्ना आतैना कल कौसर में रब ने महबूब को अता फरमाई। अब कुरान पाक में आपने गौर किया होगा, अगर ये जुमले समझ में आ गए ना तो कौसर की बड़ी प्यारी तफसीर आपकी समझ में आ जाएगी। अल्लाह पाक फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। देखिए अरबी में कसरत के लिए कुछ चीजें बयान किया थी, कसीर ज्यादा, बहुत ज्यादा हो तो कहते हैं अक्सर, बहुत ही ज्यादा होना तो कहते हैं किसार। जैसे कहते हैं ना बिग बड़ा, बिगर बहुत बड़ा, बिगेस्ट बहुत ही बड़ा, कसीर अक्सर, बहुत ही ज्यादा हो तो कहते हैं किसार। और यहां कसीर नहीं, अक्सर नहीं, किसार भी नहीं और कौसर भी नहीं, अल कौसर है मारफा के साथ, तारीफ और बढ़ेगी। अल्लाह पाक फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया का बरतना क्या है, कलील, थोड़ा है, ये कलील है। ये बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सहरा, बड़े बड़े दरिया, बड़े बड़े समुंदर, बड़े बड़े जो है वो शिप्स, मशीनरीज, ये करोड़ों अरबों खरबों चीजें, एवरीथिंग, इतनी बड़ी दुनिया, करोड़ों अरबों खरबों चीजें, उलूम, फनून, सरमाया, एवरीथिंग, ये क्या है, कलील। ये सारा कुछ क्या है, कलील। अब खुद सोचिए जिस बारगाह में कलील का पैमाना इतना बड़ा है, वहां कसीर का पैमाना कितना बड़ा होगा। ये लोग अकल की तकड़ियां लेके बैठ के हुजूर की शान तोल रहे हैं। वो चले हो, तुम्हारी अकल थोड़ी, समझ थोड़ी, फहम थोड़ी, तखय्युल थोड़ा, तसव्वुर
थोड़ा, और मुस्तफा को रब ने अल कौसर का मालिक बनाया है। ला मुतनाही, हद कोई नहीं थी नेमतों की, निहायत कोई नहीं, खत्म होने का सिरा ही कोई नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने लिखा था और मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, जहाँ आम इंसानों के मुकाम की इंतहा है, वहां से जो है वो मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा, जहाँ मोमिन कामिल के मुकाम की इंतहा, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। फिर विलायत में दरजात है, अबदाल है, नुकबा है, नुजबा है, अगियास है और गौस है। अब ये अबदालों और कुतुबों और नजुबा में, नुकबा में दरजात विलायत का था। जहां वलियों के मुकाम की इंतहा, वहां से सिद्दीक के मुकाम की इब्तदा, जहां सिद्दीकीन के मुकाम की इंतहा, वहां से नबी के मुकाम की इब्तदा, जहां नबी के मुकाम की इंतहा, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा, जहां रसूल के मुकाम की इंतहा, वहां से उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा, और जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा है, वहां से मुकाम मुस्तफा की इब्तदा है, और मुकाम मुस्तफा की इंतहा ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे इमाम बोले, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। हजरत ईसा अला नबीना वालिस्लाम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, साहिब शरीयत रसूल हैं। इनके जुमले आपने पढ़े हैं कभी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमा गए? हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कुरान में ये अल्फाज लिखे हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी, अपने बाद आने वाले उस रसूल की बिशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद है। फजलो कमाल तो देखो, क्यों ना इनसे प्यार करें, क्यों ना हुजूर को अपना आइडियल बनाए। हजरत ईसा ने इंजील के अल्फाज, इंजील बरनबास के चैप्टर 42 में, चैप्टर 29 में, चैप्टर 12 में, चैप्टर 92 में, चैप्टर 72 में मुख्तलिफ मकामात पर जो इंजील में अल्फाज लिखे हुए हैं। एक मुकाम पर हजरत ईसा ने फरमाया था, there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, whereat a sorrow for the shaitan shall raise them up। हजरत ईसा ने कहा था कि लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया सच्चा नबी नहीं आएगा। हाँ, कई शैतान के खड़ा करने पर झूठे नबुव्वत के दावेदार होंगे। अब लोगों ने पूछा, हम फिर सच्चे नबी को पहचानेंगे कैसे? हजरत ईसा ने पहचान बताई, निशानी बताई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इंजील बरनबास चैप्टर 72 पेज 85 के अल्फाज, फिर एक मुकाम पर चैप्टर 29 पेज 39 के अल्फाज भी जब वो हुजूर इस्लाम की नात में बयान किए। हजरत ईसा फरमाते, वेरीली आई से टू यू, द मून शैल मिनिस्टर स्लीप इन हिज बॉयहुड, एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप ही शैल टेक हर इन हिज हैंड्स, द वर्ल्ड बीवेयर ऑफ कास्टिंग हिम आउट। फिर मैं लोगों, तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस सोने का बचपन होगा ना, तो चांद उन्हें लोरियां देता होगा। The moon shall minister sleep in his boyhood, चांद उन्हें लोरियां देता होगा। And when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे, चांद उनके हाथों में होगा। The world beware of casting him out, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, खबरदार, दुनिया वालों ने ठुकराना बैठना कि चांद उनके कब्जे में, चांद उन्हें लोरियां देता होगा। आज कई लोग हमें कहते हैं, जनाब उन कौमों को देखो वो कितनी तरक्की कर गए, उनको फॉलो करना, हमने अपनी तहकीक और रिसर्च से चलना, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गए, इतना आगे निकल गए, चांद पे पहुंच गए। हमें इसलिए कई लोग इंप्रेस कर रहे होते कि जनाब उन कौमों को देखो वो चांद पे पहुंच गए। हम इसलिए प्यार से समझाते हैं कि चांद पे जाना कौन सा कमाल है, उंगली के इशारे पे चांद को चलाना मेरे मुस्तफा का बचपन है। और ये सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब मुसलमान हुए, इन्होंने बताया, हुजूर मैंने आपका बचपन में ये कमाल देखा था कि आपकी उंगली के इशारे पे चांद कभी इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता। ये मैं नजर का वहम था या कुछ वाकई ऐसा था? फरमाया, नहीं नहीं चचा, तुम्हारी नजर का वहम नहीं था, ये चांद मेरे साथ बातें किया करता था, मेरे साथ खेलता था। मैं किसी बात पे रोना चाहता, चांद मुझे रोकता था, हंसाता था, खेलता था मेरे साथ। अर्ज किया, आका ये 40 दिन की उम्र थी आपकी जब मैंने ये मंजर देखा था,
तो क्या आप चांद की बातें सुन लेते थे? और मैं चाचा ये तो 40 दिन की उम्र की बात है, अभी मैं अपनी वालिदा के बतने अतहर में था ना, तो चांद जब अर्श के नीचे सजदा करता, मैं इसके सजदे की आवाज को सुन लिया करता था। लोहे महफूज पे कलम चलता था, मैं कलम के चलने की आवाज को सुन लेता था। मैं ये हदीस पढ़ते हुए सोच रहा था कि जो नबी अपनी वालिदा के बतने अतहर में लोहे महफूज पे चलते कलम की आवाज को सुन ले, अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज को सुन ले, वो क्या अपने गुलामों के दुरूदो सलाम को ना सुनते होंगे? और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उंगली के इशारे पे चांद को चलाते, मेरे आला हजरत ने ये रम्ज भी बयान किया है कि क्यों थे खेलते थे चांद से बचपन में आका, किस लिए? इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर है वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कुफार हंसते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं रहा, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, औलाद नहीं चलेगी, पर रब ने अपने महबूब की औलाद बेटी से चला के दुनिया भर में सैयदों का नूर अता कर दिया। मेरे इमाम बोले सोनिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और वो अबू जहल ने जो हबीब बिन मालिक यमनी को यमन से बुलाया था, कुरान पाक में 27वां पारा है सूरतुल कमर, इसकी इब्तिदाई 2 आयत है, इक्तरबतिस साअतु वनशक्कल कमर, क़यामत करीब आई चांद टूट गया। इस आयत की तफसीर में तफसीर नूरुल इरफान में एक वाकया लिखा हुआ है, हबीब बिन मालिक यमनी को यमन से बुलाया अबू जहल ने। अबू जहल ने बड़ी शिकायतें हमारे आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ लगाई, कहने लगा जी इन्होंने यूं कर दिया यूं कर दिया यूं कर दिया। हबीब जो था ये यमन का रईस था, मक्के के जो है वो कुरैश के तिजारती काफिले वहां से गुजरते थे, तो ये लोग इससे डरते भी थे, रोब भी था, दबदबा भी था, लोग अपने फैसलों के लिए इसे बुलाते थे। और अबू जहल ने कहा कि हबीब मैं लोगों को जमा करता हूँ, तू सख्ती के साथ हुक्म दे जा, कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना जाए, इनका दीन कबूल ना करे। हबीब ने कहा जिनके खिलाफ तुम शिकायतें कर रहे हो जरा उनको तो बुलाओ, मैं उनकी सुनूं वो क्या कहते हैं। यकतरफा तो फैसले नहीं होते, मुझे उनसे भी तो बात करने दो। हबीब ने जब ये कहा तो अबू जहल कहने लगा नहीं नहीं नहीं, उनके सामने नहीं जाना। हबीब ने कहा क्यों? कहने लगा उनके सामने गए तो फिर तुम्हारा हमारे हाथ से तो गए। हबीब ने कहा क्यों? कहने लगा माज़अल्लाह जादू कर देंगे, तू उनके पास गया तो फिर उनका हो जाएगा, उनके सामने नहीं जाना, यकतरफा फैसला सुना जा, लोगों को मना कर जा। अबू जहल इसरार करने लगा। हबीब ने कहा नहीं मैं यकतरफा तो बात नहीं कर सकता, मुझे उनकी बात तो सुनने दो, लोग क्या कहेंगे कि दूसरे फरीक की बात ही नहीं सुनी, यकतरफा फैसला करके चला गया। हबीब के इसरार पर अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हबीब ने कहा ये लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हबीब ने कहा मैं 2 बातें लाया हूं, एक जाहिर करूंगा, एक जाहिर नहीं करूंगा। जो बात जाहिर करूंगा वो ऐसी है जिस पर जादू चलता नहीं है, और जो बात जाहिर नहीं करूंगा वो ऐसी है जो गैब की खबर है, और नबी के सिवा गैब बताएगा कोई, तो नबी नबाउन से बना है। ये लफ्ज नबी जो है नबाउन से है, नबाउन का मैना है पोशीदा खबर, नबी का मैना ये बनता है पोशीदा खबरें बताने वाला, गैब की खबरें बताने वाला। हबीब ने कहा 2 बातों पर फैसला कर जाऊंगा, एक जाहिर करूंगा, एक जाहिर नहीं करूंगा। आपने फरमाया बोल जो तू जाहिर करना चाहता है। हबीब ने कहा जादू जमीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता, अगर आप वाकई नबी हैं तो चांद तोड़ के दिखाएं। अबू जहल खुश होकर कहने लगा हबीब तूने तो आज कमाल कर दिया, हमारे तो ज़हन में ये बात नहीं आई थी, आज पता चलेगा, तोड़ना जरा।
आपने फरमाया हबीब इनसे पूछ, अगर मैंने तोड़ दिया तो मानोगे? 3 बार इकरार करवाया। कहने लगे जी मानेंगे मानेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। मैं अपने विजदान में कहता होता हूँ, चांद के तो नसीब चमक उठे, चांद की तो किस्मत चमक उठी। चांद तो कब से मुंतजर है जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें 8 पहर तकती है रास्ता तेरा। ये चांद जो हुजूर का बचपन में खिलौना रहा है, ये चांद जो आपके इशारों पे चलता रहा है, ये चांद तो कब से मुंतजिर है गुलामी का, या वो रंग दिखाने के लिए। आपने इशारा फरमाया, चांद का एक टुकड़ा टूट के इधर गया, एक टुकड़ा कट के इधर आ गया। मक्के के 2 किनारों या पहाड़ के ऊपर और नीचे यूं क्या वो चांद के 2 टुकड़े नजर आने लगे। अबू जहल कहता, लगता है हमारी आंखों पे जादू चल गया है। मक्के की गलियों में लोग दौड़ाए, सोते लोगों को उठा के पूछा ऊपर देखो, जो देखे कहे चांद टूट गया, जो देखे कहे चांद टूट गया। कहने लगा, लगता है पूरे मक्के पे जादू चल गया। हबीब ने कहा इसको जोड़ दें। आपने चांद जोड़ दिया। आपने फरमाया गवाह रहना। हबीब ने कहा दूसरी बात मेरे दिल में है, दूसरी बात मेरे दिल में है। आपने इरशाद फरमाया, हबीब तू ये बोल, दिल वाली बात सिर्फ जाहिर करनी है या पूरी भी कर दूं? वो है एक मुराद, है एक तमन्ना। हबीब ये बता, वो बात सिर्फ जाहिर करूं या पूरी भी कर दूं? हबीब कदमों में बैठ गया, कहने लगा लजपाल करम कर दो, पूरी भी कर दो, पूरी भी कर दो। आपने फरमाया, हबीब जब तू यमन से चला था मक्के आने के लिए, रास्ते में तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, तेरे घर में एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव उसके टेढ़े हैं, कोड़ की मरीजा है। तू कहता या ये मर जाए या चलने फिरने और खाने के काबिल हो जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है। यही मुराद थी? कहने लगा यही थी। फिर मैं, जा यमन चला जा, जा यमन चला जा, तेरी बच्ची को शिफा दे दी है। जा यमन चला जा, तेरी बच्ची को ठीक कर दिया। हबीब कहता है, मक्के वालों तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं मान गया कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अबू जहल कहने लगा, मैं नहीं कहता था वो सामने ना जाएं। हबीब कहने लगा, बदबख्त तू ये नहीं देख रहा इन्होंने चांद तोड़ के जोड़ा है, और दे नहीं देख रहा दिल की बातें, ये गैब की खबरें बता रहे हैं। मैं तो अपनी घरवाली को भी ये बात नहीं बता के आया था, तो ये बता रहे हैं, ये गैब की खबरें बता रही अल्लाह के नबी हैं। हबीब तो कलमा पढ़ के पलटा यमन की तरफ, घर पहुंचा, दरवाजा खड़काया, सेन में एक बच्चे खेल रहे मोहल्ले के अंदर, चारपाई पे पैरालाइज माजूर बच्ची पड़ी थी, 16 साल से माजूर बच्ची की चारपाई खाली, रो पड़ा। अपनी घरवाली को आवाजें दे रहा है, क्या मेरी बच्ची मर गई? कहने लगी नहीं, बाहर आ, सेन में बच्चे देख, मोहल्ले के बच्चों में जो सबसे खूबसूरत बच्ची है ना, वो तेरी बेटी है। आवाज दी, बच्ची दौड़ के 14वीं के चांद की तरह चमकता चेहरा, बच्ची गोद में आई। वो बाप उसका हाथ लगा लगा के रोए, देखे आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यकीन नहीं आता। कहता कहते बच्ची की माँ पूछती क्यों? कहने लगा मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, मैं तो कहता था या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए या मर जाए, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था। इतनी चेंज, इतनी तब्दीली, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। मैं तो इतना मांगा भी नहीं था जितना हुजूर ने करम फरमा दिया, जितना अता फरमा दिया। वो बच्ची रो पड़ी। बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूँ। कहने लगा कैसे? कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहने लगा कैसे? बच्ची कहती अब्बा तू गया मक्के, मुझसे देखे, मुझसे देखकर ईमान लाया और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। कहता कैसे? कहती अम्मा बताती उस रात चांद टूट गया था, मैं तो थी अंधी, देख नहीं सकी, चांद टूट के अम्मा बताती है जुड़ा। फिर कहती मेरी अंधेरी आंखों में रोशनी आने लगी, एक नूर वाला आया,
मैंने देखा एक नूर वाला आया, कहता कैसे थे? कहती अब्बा जुल्फे ऐसी, पेशानी ऐसी, रुखसार ऐसे। मैं ये रिवायत पढ़ रहा था, मुझे गोल्डे के ताजदार याद आ रहे थे। मुख चन्न बदर, शाशानी है, मत्थे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। वो बच्ची कहती अब्बा रुखसार ऐसे, पेशानी ऐसी, जुल्फी ऐसी, चेहरा ऐसा। वो कहने लगा वही तो थे जिनके पास मैं बैठा था। कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, मेरे सारे मरज दूर कर दिए, मुझे कलमा पढ़ाया। सुबह उठी तो मेरी जबान पर यह कलमा जारी हो चुका था। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है, जो चांद को इशारा करे तो चांद को टुकड़े कर दे। हमारे मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने तमाम नबियों से अफजल आला बना के भेजा। आपने कुरान पाक तो पढ़ा ही है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को खिताब करते हुए फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। हजरत नूह को पुकारा, या नूह बिसलाम मिन्ना। हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन। हजरत यहया को पुकारा, या यहया खुज़िल किताबा बिकुव्वा। हजरत इब्राहीम को पुकारा, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत मूसा को पुकारा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़िक। कुरान के अल्फाज पर गौर करें, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, नाम ले लेके बुलाया जा रहा है। या मूसा, या ईसा, या दाऊद, या ज़करिया, या यहया, या इब्राहीम। और जब आमिना के लाल को पुकारा, तब हमारे लजपाल को पुकारा, हमारे आका मौला को पुकारा, हमारे वाओ मलजा को पुकारा, हमारे सैयदो सरदार को पुकारा, हमारे लजपाल को पुकारा। अब कुरान का अंदाज बदलने लगा है, पुकारने का रब का अंदाज बदलने लगा है। पहले नाम ले लेके बुलाया और इन्हें फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। उन्हें नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबातो और साफ के साथ पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। हमारे इमाम ने सच लिखा ना कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का जलवा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। जैसे है एक सबका खुदा, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए मांगना, और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, कौनैन की नेमतें देने वाला है सच्चा, दीदार की नेमतें देने वाला है सच्चा, औलाद की नेमतें देने वाला है सच्चा। और हम तो हम हैं, देखोगे महशर में तुम होगा नबियों का नारा,
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफअ बअदहुम दरजात। ये रसूल हमने भेजे, बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफअ बअदहुम दरजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये सब दर्जों जो बुलंद किया है ना, ये वो हस्ती है जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। और हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाया, अपनी चाहतों का मरकज बनाया, और इनकी इताअत का जो हम पैगाम लेके चल रहे हैं कि इनकी फरमाबरदारी करो, इनकी मोहब्बत में जियो, क्योंकि रब ने इनको बनाया ही ऐसा है कि इनसे प्यार किया जाए। इनको सूरत में बेमिसलो बेमिसाल बनाया, इनको किरदार में बेमिसलो बेमिसाल बनाया, इनको औसाफ में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को दो मौजज़े दिए। वह अल्लमा आदम अल अस्मा, हजरत आदम को नामों का इल्म अता किया, हजरत नूह को किस्ती का मौजज़ा अता किया, हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, हजरत मूसा को यदे बैज़ा और असा का मौजज़ा अता किया, हजरत ईसा को अंधों को खियारा करने, कोढ़ के मरीजों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया। हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को नरम मोम की तरह कर दिया, हजरत सालेह को ऊँटनी का मौजज़ा अता किया। किसी नबी को एक मौजज़ा, किसी को दो मौजज़े, किसी को तीन मौजज़े, किसी को चार मौजज़े, लेकिन जब आमीना के लाल की बारी आई, जब हमारे लजपाल की बारी आई, तब एक मौजज़ा नहीं, दो मौजज़े नहीं, तीन मौजज़े नहीं, चार मौजज़े नहीं। फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील, सरापा मौजज़ा आ गए। यानी और नबी मौजज़े लेकर आए, हमारे नबी को रब ने मौजज़ा बना के भेज दिया। इनकी विलादत मौजज़ा, इनका दुनिया में तशरीफ लाना मौजज़ा, इनका बचपन मौजज़ा, जवानी मौजज़ा, सर मौजज़ा, बाल मौजज़ा, पेशानी मौजज़ा, आंखें मौजज़ा, नजर मौजज़ा, बीनी मौजज़ा, लुआब मौजज़ा, दंदान मौजज़ा, लब मौजज़ा, जबान मौजज़ा, रुखसार मौजज़ा, रीश मौजज़ा, कान मौजज़ा, गर्दन मौजज़ा, कदम मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, बाजू मौजज़ा, उंगलियां मौजज़ा, नाखून मौजज़ा, सीना मौजज़ा, इनका पसीना मौजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मौजज़ा। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरी, अकबरी, अकबरी। खैर हुए जमीन का कोई शहर जिसकी मिट्टी कोढ़ का मरीज मले और शिफा पा जाए, ये मदीने की मिट्टी है जो कोढ़ का मरीज भी मले तो शिफा पा जाता है। लोग बराबरी की बात करते हैं, लोग इधर उधर की बातों में उलझाते हैं। तू ते किथे तेरे ते गुलामा दा जवाब नहीं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के कमाल को, औसाफ को पढ़ा ही नहीं किसी ने। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की दुखती आंखें खैबर के रोज हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लुआबे दहन लगाया। मौला मेरे मौला फरमाते हैं पूरी जिंदगी दोबारा मेरी आंखों में तकलीफ नहीं हुई। फिर उहद के मैदान, अब ये सही बुखारी में हदीस है, मैं डॉक्टरों के इज्तिमा में बैठा था, डॉक्टर्स बैठे थे, डॉक्टर साहब ने कहा